So hello students, today we are going to study class 7th English chapter 1st exercise. We have completed the reading part of the section, the unit. So now we are left with the question and answer and objective and everything. So the first thing is read and find. So I request all of you to write everything, each and everything down on your notebook side by side and take a photograph at last after completing. Take its photograph and post it to our group. So let's start with the first question. So this is the read and find section. So I have written down this portion in another page. So the first question is, what do you mean by stamina? So stamina is a quality of a body. It enables us to do physical exercise without getting out of breath. It enables us to work harder and longer without becoming too tired. सो स्टेमिना क्या होता है? स्टेमिना बॉडी की वो क्वालिटी होती है जिससे बॉडी में अपन ज़्यादा से ज़्यादा समय तक काम कर सकते हैं बिना सांस फूले. ठीक है, अपन को यह बहुत देर तक काम करने में मदद करती है और ज़्यादा हार्डर काम करने में मदद करती है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक्स? सो एरोबिक्स आर फिजिकल एक्सरसाइज दैट मेक द हार्ट एंड लंग्स स्ट्रॉन्गर. ऑफन दिस एक्सरसाइज आर डन विथ म्यूजिक एंड इन क्लासेस. सो एरोबिक्स क्या होता है? एरोबिक्स एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है जो अपने हार्ट और लंग्स के लिए अच्छी होती है. तो इसके लिए हार्ट और लंग्स के लिए अच्छी होती है. यह म्यूजिक के साथ में करी जाती है और क्लासेस में करी जाती है. ठीक है, सो लिस्ट सम टिप. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? लिस्ट सम टिप टू रिमेन एक्टिव. सो फर्स्ट टिप इज, वी शुड प्रिफर वॉकिंग टू राइडिंग. वी शुड नॉट वॉच टू मच टीवी. वी शुड डू रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज. फोर्थ क्या है? वी शुड टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज़ सच एस डांसिंग एंड स्केटिंग. सो फर्स्ट वाला क्या लिखा है? अपन को वॉकिंग ज़्यादा करना चाहिए, राइडिंग नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए कि अपन वॉक करें कहीं पे भी जाएँ तो, और टीवी कम देखना चाहिए. थर्ड क्या है? अपन को ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए रोज़ के रोज़, और अपन को ऐसी एक्टिविटी में पार्ट करना चाहिए जहाँ अपन यहाँ फिजिकल एक्सरसाइज हो, जैसे कि डांसिंग, स्केटिंग और एक्सेट्रा. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज़, हाउ इज़ कीपिंग फिट गुड फॉर अस? So by keeping fit, we can work harder and become more successful in life. We also feel fresh and happy all the time. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? What is the best way to exercise? The best way to exercise is to start gently. We can then build it up gradually at a comfortable pace. So एक्सरसाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है? पहले अपन धीरे धीरे स्टार्ट करें. जेंटली मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करें. इसके बाद अपन एकदम से धीरे धीरे मतलब अपना ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे अपना स्पीड बढ़ाते जाएंगे. ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लिस्ट सम बेनिफिट ऑफ बीइंग एक्टिव. सो एक्टिव होने का बेनिफिट क्या है? बीइंग एक्टिव इम्प्रूव अवर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. इट गिव्स अस फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस. इट गिव्स अस ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस. इट हेल्प्स अस स्टूडेंट टू डू बेटर इन स्टडीज़. ठीक है, अपन को इसमें फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छा होता है. अपना फिजिकल हेल्थ मतलब क्या होता है? अपने बॉडी में अपन को मसल्स वगैरह बनते हैं और अपन को जो फैट होता है वो कम होता है. मेंटल हेल्थ बोलते हैं तो अपन को स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है, अपन का माइंड और फ्रेश हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. ये सब मेंटल हेल्थ में आता है. तो सेकंड वाला क्या है? अपन को स्ट्रेस से आराम देता है. थर्ड वाला क्या है? अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. और फोर्थ क्या है? जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो बच्चों की स्टडीज़ भी इम्प्रूव हो जाएगी. ओके, फिर आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, what do we need to exercise well? We need strength, stamina and suppleness to exercise well. अपन को क्या चाहिए होता है? स्ट्रेंथ. एक अच्छा एक्सरसाइज करने के लिए अपन को स्ट्रेंथ चाहिए होता है, स्टेमिना चाहिए होता है, सप्लीनेस चाहिए होता है. ठीक है, हाउ इज़ स्विमिंग गुड फॉर चिल्ड्रंस? स्विमिंग एक्सरसाइज ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी, दस इट इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन. स्विमिंग से अपनी बॉडी के सारे मसल्स में अपन एक्सरसाइज कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स मसल्स के लिए डिफरेंट एक्सरसाइज होता है, मगर स्विमिंग ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे अपनी पूरी बॉडी में एक साथ सबका एक्सरसाइज एक साथ हो सकता है, जो कि चिल्ड्रंस के लिए अच्छा है. ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट स्पोर्ट्स? सो देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्ट. वी शुड चूज एनी स्पोर्ट्स वी लाइक. दिस इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट द स्पोर्ट्स. लास्ट में क्या लिखा है कि दिस इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट स्पोर्ट्स. सो ये स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं और अपन इन सारे स्पोर्ट्स में से अपनी मर्जी का कुछ भी चूज़ कर सकते हैं. ये है अच्छी चीज़ स्पोर्ट्स के बारे में. सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? हाउ कैन जॉगिंग हेल्प अस टू कीप फिट? Jogging keeps our heart and lungs strong and healthy. It supplies oxygen to our lungs, brain and other part of the body. Thus jogging helps to keep us fit.
सो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, हाउ डज कॉन्फिडेंस हेल्प अस इन आवर परफॉर्मेंस. कॉन्फिडेंस गिव अस द फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ. इट हेल्प अस टू डू वेल इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ. सो कॉन्फिडेंस से अपन को क्या होता है, अपन को अपनी अपनी पता लगता है कि अपना क्या वर्थ है. वर्थ मतलब अपनी क्या वैल्यू है. ठीक है. और अपन को किसी भी फील्ड में जाने से पहले अपनी लाइफ में बहुत हेल्प मिलता है अपने परफॉर्मेंस कॉन्फिडेंस बढ़ाने से. ठीक है. कॉन्फिडेंस यदि अपना ज़्यादा होगा तो अपन को पता होगा कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज कैन हेल्प टू कीप अस सप्पल पढ़ेंगे इसको. ठीक है. एनी स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग एक्सरसाइज कैन हेल्प अस टू कीप सप्पल. हाउएवर सच एन एक्सरसाइज मस्ट बी डन प्रॉपरली. सो जो भी स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग एक्सरसाइजेज होती हैं उनको वो सप्पल के लिए अच्छी होती हैं और ये अपन को प्रॉपरली करनी चाहिए. गिव एनी टू एसेंशियल थिंग दैट गुड एक्सरसाइज गिव्स अस. सो गुड एक्सरसाइज गिव्स अस गुड एपेटाइट एंड गुड नाइट स्लीप. गुड एपेटाइट मतलब अच्छा खाना खाने के लिए अपन को अच्छी से भूख देता है और गुड नाइट स्लीप देता है. अपन को रात को अच्छी नींद भी आती है. ठीक है. सो अपन नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं क्या है इसका. तो नेक्स्ट पोर्शन है वर्ड पावर. सो इसमें जो भी है ना इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं. इनमें से अपन को ऑड वन आउट बताना है कि इसमें से अलग क्या है. ठीक है. लंग्स, आइज़, ईयर एंड हार्ट. ठीक है. सो फर्स्ट में क्या है, लंग्स कितने होते हैं, 2 होते हैं. आइज़ दो होती हैं. ईयर्स 2 होते हैं. हार्ट कितना होता है, 1 ही होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मोर लेस मच बेटर. सो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मच. ठीक है. सो मच आएगा. मच क्यों आएगा, क्योंकि सारे जो है उसका मतलब मोर, लेस और बेटर ये सब एक कंपेयर करने के लिए होता है. ठीक है. डिग्री होती है. सिर्फ यही है जो कंपेयर करने के लिए नहीं होता. ठीक है. बाकी अपन बोलते हैं कि दिस इज़ मोर देन दैट, दिस इज़ लेस देन दैट, दिस इज़ बेटर देन दैट. अपन ये नहीं बोलते दिस इज़ मच देन दैट. ठीक है. तो इसके लिए अपन मच यूज़ करेंगे, इसमें अलग करेंगे. थर्ड में क्या है, स्ट्रॉन्ग, टफ एंड स्टेमिना एंड हेल्दी. अब देखो स्ट्रॉन्ग, टफ और हेल्दी ये सब एक फॉर्म होता है कि ये सब एक नाउन है, सॉरी ये सब एक एडजेक्टिव है. और जो स्टेमिना है वो क्या है, नाउन है. ठीक है. ईजीली, फोर्थ वाला क्या है, ईजीली, लवली, रेगुलरली एंड एक्चुअली. सो इसमें आएगा लवली. क्यों आएगा, क्योंकि लवली एडजेक्टिव है और बाकी सब एडवर्ब है. ठीक है. और फिफ्थ वाला क्या है, स्कीइंग, जॉगिंग, स्विमिंग एंड इवनिंग. सो स्कीइंग, जॉगिंग, स्विमिंग एंड इवनिंग. सो जो स्कीइंग है उसको अपन स्की बोल सकते हैं. जॉगिंग है इसको जॉग बोल सकते हैं. स्विमिंग है इसको अपन स्विम बोल सकते हैं. मगर इवनिंग जो होता है उसको इवन नहीं बोल सकते अपन, उसको इवनिंग ही बोलेंगे क्योंकि शाम को बोलते हैं. तो ये इवन आउट इसमें सबसे अलग है. सो अपन को सेकंड एक्टिविटी में क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें से ऊपर से चूज़ करके वर्ड्स भरना है. ठीक है. सो मैंने भरे, आप देखते हो, मैं बताता हूँ. गुड हेल्थ इज़ अ प्राइसलेस ट्रेजर. इट इज़ समथिंग दैट अलाउज अ पर्सन टू लीड अ हैप्पी, यूजफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ. सेकेंड में क्या है, देर आर सर्टेन रूल्स दैट कैन हेल्प अस टू स्टे का लिखा है यहाँ, स्टे हेल्दी. वी शुड ईट अ बैलेंस डाइट and drink plenty of water. All foods are fattening if we eat too much of them. So too much of them. फिर क्या है, we should take regular exercise in open air. So regular exercise in open air and get enough sleep. Regularly washing is important, especially the hands after we have been to the lavatory मतलब बाथरूम. अपन को हाथ धोना चाहिए बाथरूम यूज़ करने के बाद. teeth of course should be brushed. यहाँ लिखा नहीं है, आप खुद लिख लेना. brushed, ये लिखा है brushed. क्या लिखा है, brushed. तो यहाँ आप नोट कर लेना brushed. ठीक है. इस वाले कॉलम में एवरी नाइट एंड मॉर्निंग, अपन को रोज़ रात को और सुबह ब्रश करना चाहिए. वी शुड कीप आवर सेल्फ क्लीन टू स्टे हेल्दी. सो अपन को क्या रखना चाहिए, अपने आप को, आवर सेल्फ मतलब अपने आप को साफ रखना चाहिए हेल्दी रहने के लिए. ठीक है. आगे क्या है, ग्रामर इन यूज़.
सो अपन को ऊपर दिए वाले कंप्लीट द सेंटेंस विद द गिवन एक्सप्रेशन। सो यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको अपन को यहाँ फिल करना है, ठीक है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है। सो अपन को यहाँ से चूज़ करके इसको ग्रामरली पुट करना है इधर। तो फर्स्ट वाला क्या है, रनिंग लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस रिक्वायर स्टेमिना। रेगुलरली एक्सरसाइज कैन गिव यू अ हेल्दी माइंड in a healthy body. We won the match and had a great feeling of achievement. 4. Physical fitness can help you have a positive outlook on life. Positive outlook on life. So अपन को फिट रहते हैं तो अपन लाइफ को बड़ा पॉजिटिवली देख सकते हैं कि आगे अपना साथ अच्छा होगा, ठीक है। एवर सिंस आई गॉट अ कार आई हैव बिकम रादर ओवरवेट, मतलब जब से मैंने गाड़ी ली है मैं और मोटा हो गया हूँ, ठीक है। इफ़ यू लिव लॉन्गर इफ़ यू हैव हेल्दी ईटिंग, सॉरी 6 वाला है, यू विल लिव लॉन्गर इफ़ यू हैव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। आप हेल्दी रहोगे यदि आप और अच्छे, मतलब ज़्यादा उम्र तक जी सकते हो यदि आपके खाने का तरीका सही है तो। सो यहाँ पे पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल मतलब आज, प्रेजेंट मतलब अभी, ठीक है। तो आप पहले क्या होता है, पास्ट होता है, फिर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, फिर क्या होता है, फ्यूचर होता है, ठीक है। ये बात याद है आपको, पता है आपको। पास्ट मतलब पहले का, प्रेजेंट मतलब आज का, फ्यूचर मतलब कल का, ठीक है। सो जब प्रेजेंट सिंपल बोलेंगे तो आई डू यूज़ करेंगे, और प्रेजेंट कंटिन्यूस बोलेंगे तो आई एम डूइंग बोलेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस मतलब कुछ चीज़ चलती रहेगी तो अपन इंग लगा देते हैं, ING लगा देते हैं उसके आगे, ठीक है। सो तो फर्स्ट पॉइंट पे क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है वी यूज़ कंटिन्यूस फॉर टेम्परेरी सिचुएशन फॉर थिंग्स हैपनिंग एट और अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यदि अपन कोई भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और उस समय वो चीज़ चल रही है तो अपन उसके आगे उस वर्ड को कंटिन्यूस बोलेंगे और उसके आगे ING लगा देंगे, ठीक है। और सेकंड क्या है, वी यूज़ द सिंपल फॉर परमानेंट सिचुएशन फॉर थिंग्स इन जनरल और थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली। सो अपन सिंपल उसके लिए बोलेंगे कि जो बहुत सिंपल है और कभी हुई होगी, पहले हुई हो या आज हुई हो, ठीक है। सो उस चीज़ के बारे में अपन बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द वाटर इज़ बॉइलिंग, मतलब ये क्या क्वेश्चन, पहली बात तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्यों ING लगा है, ठीक है। और प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि वाटर इज़ बॉइलिंग मतलब बोल रहा है पानी उबल रहा है, तो प्रेजेंट मतलब ये अभी हो रहा है, ठीक है। द वाटर वॉज बॉइलिंग, वास लगा होता तो मतलब पानी पहले उबल रहा था, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, पास्ट सिंपल, सॉरी पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है। सो फिर सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है अगला पॉइंट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो अपन को एक चीज़ बता रहा है कि वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है। सो इसमें अपन को ये नहीं बोल सकते कि पास्ट है कि फ्यूचर है कि प्रेजेंट है, तो अपन सीधे सीधे ये बोलेंगे कि उसने आज बात करी तो वो ये प्रेजेंट है और सिंपल है, ठीक है। सो सेकंड वाला क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे, इट इज़ंट रेनिंग नाउ। तो इस इट इज़ंट रेनिंग नाउ, नाउ मतलब आज, अभी की बात कर रहा है, तो मतलब ये क्या है, प्रेजेंट है, और ING लगा है तो इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ठीक है। इट डजंट रेन मच इन मई, तो ये कोई अभी के बारे में बताया है, मगर अभी बैठ के बताया है तो इसका मतलब प्रेजेंट है और इसमें ING नहीं लगा तो ये सिंपल है, ठीक है। सो लास्ट पोर्शन क्या है, लास्ट पोर्शन है अपना इस चैप्टर का, आर द फॉलोइंग सेंटेंस राइट और रॉन्ग, रीराइट करेक्टली व्हेन नेसेसरी, वेयर नेसेसरी। सो ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, सो अपन को रीराइट करना है यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है, और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपन को उसको कुछ नहीं करना, वैसे का वैसे लिखना है। सो जैसे फर्स्ट वाला है, आई मस्ट गो नाउ आई गेट लेट। सो ये गलत है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, आई मस्ट गो नाउ आई एम गेटिंग लेट, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, आई यूजुअली गो टू वर्क बाय कार। सो ये सेंटेंस सही है। थर्ड वाला क्या है, लेट्स गो आउट इट डज नॉट रेन नाउ। सो ये गलत है, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन, लेट्स गो आउट इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो ये तो सही है। हरी अप एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर यू, ये भी सही है। द वाटर बॉइल्स कुड यू टर्न द बर्नर ऑफ। सो यहाँ गलत है, वाटर बॉइल्स इसका मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो अपन को बताना पड़ेगा द वाटर इज़ बॉइलिंग, वाटर इज़ बॉइलिंग इसका मतलब क्या होगा, पानी उबल रहा है,
द वाटर बॉइल्स, इसका कोई मतलब होगा नहीं होगा, तो अपन बोलेंगे द वाटर इज़ बॉइलिंग, तो अच्छा पानी उबल रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये रहेगा। तो सेवेंथ वाला क्या है, द मून गोस अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। सो जो मून है वो अर्थ के अराउंड जाता है 27 डेज में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एट्थ वाला क्या है, लुक दैट मैन ट्राइज टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। तो ट्राइज क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, तो उसके आगे अपन को वर्ड लगाना पड़ेगा इस और आई करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। सो दैट मैन इज़ ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर कार। सो इसमें आप आई इज़ ट्राइंग कर दोगे और ये सब कुछ सही हो जाएगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। आपको अब ये सब कुछ वीडियो को धीरे धीरे पॉज कर करके आपको ये सब कुछ अपने नोटबुक में नोट करना है और उसके बाद इसकी फ़ोटोग्राफ खींच के ग्रुप में अपलोड करना है। कोई भी डाउट है तो वहाँ पे पूछना है। थैंक यू।